चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां संसद सत्र शुरू होने से पहले मुस्लिम संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर रात तकरार शुरू हो चुकी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी विरोध प्रदर्शन को लेकर बरेलवी मौलाना तौकीर रजा खान और डासना सिद्धपीठ के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती आमने सामने आ गए हैं। मौलाना तौकीर ने ऐलान किया है कि हिंदू संगठनों को अपनी ताकत दिखाने के लिए देश भर से मुसलमान रामलीला मैदान में प्रस्तावित अजमत ए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। वहीं महंत नरसिंहानंद ने घोषणा की है कि अजमत कॉन्फ्रेंस के समय हजारों साधु संतों के साथ 100 से अधिक हिंदू संगठन रामलीला मैदान के बाहर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। वहीं दोनों ओर के संगठन एक ही समय एक ही जगह आमने सामने आए तो क्या होगा, इसे लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान कर दिया है कि देश भर से मुसलमान रामलीला मैदान पहुंचेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे। करोगे एक हाथ में तिरंगा लेकर दिल्ली जब चलेंगे, हम अपने देश के संविधान की हिफाजत के लिए, अपने तिरंगे की हिफाजत के लिए, क्योंकि ये आतंकवादी जितने फिरका परस्त हिंदू है, ये हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनकर देने के लिए हम किसी कीमत पर तैयार नहीं है। लाठी चलाओ, गोली चलाओ, इंशाअल्लाह दिल्ली को जाग कर देकर राख किया जाएगा। ये ऐलान इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे अपनी ताकत, भाई ये ऐलान इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये साबित करना है कि मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान दबता नहीं है, मुसलमान अमन पसंद है। और हम जब लाखों की तादाद में करोगे एक हाथ में तिरंगा लेकर। तौकीर रजा ने यू टर्न ले लिया है और अब उनका कहना है कि वो हिंदू को डरा नहीं रहे थे, हिंदू की रूह को नहीं कपा रहे थे, बल्कि वो सरकार के सामने अपनी मांग संविधान के दायरे में रख रहे थे। अब वो 24 नवंबर को दिल्ली में आ रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा की बात को मान लेता हूं मैं, लेकिन मौलाना की तौकीर रजा को यह बताना बहुत जरूरी है कि हम हिंदू इनकी गुंडा ताकत से डरे हुए नहीं हैं। ये हमारा कत्ल तो कर सकते हैं लेकिन हमें डरा नहीं सकते, इसलिए महापंचायत हम नहीं करेंगे। लेकिन रामलीला मैदान में जहां ये लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर वहां हमें डराने की कोशिश कर रहे होंगे या सरकार से जो भी मांग कर रहे होंगे, हम भी दिखाएंगे कि हम भी इकट्ठे हो सकते हैं। रामलीला मैदान के बाहर हम हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेंगे। 100 से ज्यादा हिंदू संगठन और हजारों की संख्या में युवा साधु संत इस बार मेरे साथ वहां पर रहेंगे और हम वहां रामलीला मैदान में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। रामलीला मैदान के सामने आप अपनी मीटिंग करते रहिए, हम अपने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तौकीर रजा ने यू टर्न करोगे एक हाथ में तिरंगा लेकर दिल्ली जब चलेंगे, हम अपने देश के संविधान की हिफाजत के लिए, अपने तिरंगे की हिफाजत के लिए, क्योंकि ये आतंकवादी जितने फिरका परस्त हिंदू है, ये हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनकर देने के लिए हम किसी कीमत पर तैयार नहीं है। लाठी चलाओ, गोली चलाओ, इंशाअल्लाह दिल्ली को जाग कर देकर राख किया जाएगा। ये ऐलान इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे अपनी ताकत, भाई ये ऐलान इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये साबित करना है कि मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान दबता नहीं है, मुसलमान अमन पसंद है। और हम जब लाखों की तादाद में करोगे। तो ब्यूरो चीफ वही हमारे साथ धर्मगुरु चेतनानंद महाराज जुड़ चुके हैं। चेतनानंद जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब संत और मौलाना आमने सामने हैं, आप संतों की तरफ से, हिंदू संगठनों की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? बहुत स्पष्ट लिखा है, हम किसी को भी सनातन की परंपरा रही है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता।
लेकिन अगर हमें इस तरीके की धमकियां दी जाएंगी कि हमारी रूह कांप जाएगी, तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तौकीर रजा को तैयार रहना चाहिए। और संगठन, हिंदू संगठनों ने, संतों ने ये तय किया है कि वहाँ अगर वो सम्मेलन करते हैं तो हम लोगों की तरफ से भी सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। लगभग 100 हिंदू संगठन इसमें इन्वॉल्व रहने वाले हैं और सभी धर्माचार्यों की तरफ से ये आह्वान है, संतों ने ये आह्वान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू, यहाँ बहुसंख्यक समाज को जिस तरीके से लगातार धमकाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके मन में आतंक उत्पन्न किया जा रहा है, जिस तरीके से तौकीर रजा जैसे लोग शरिया का कानून यहाँ लाना चाहते हैं, उसके लिए हम भी अपनी कमर कस चुके हैं और हम भी तैयार हैं उनके चैलेंज को स्वीकार करने के लिए। क्योंकि अगर कोई भारत में रहकर बहुसंख्यक समाज की रूह खपाने की बात करता है तो ये सोचने का विषय है। सरकारों को भी इस विषय पर सोचना चाहिए कि आखिर कैसे तौकीर रजा जैसे लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है। चेतनानंद जी, आप अब जो हिंदू संगठन है, संत समाज है, वो अपना विरोध किस तरीके से दर्ज करेगी? क्योंकि रामलीला मैदान में जहां मौलाना तौकीर रजा का भी कहना है कि तमाम मुस्लिम संगठन जो है वहां पर पहुंचेंगे, हिंदू समाज अपना विरोध कैसे दर्ज करेगी? क्योंकि तौकीर रजा लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को बांटने का काम किया जा रहा है। क्या इस तरीके से बयान देकर वो हिंदुस्तान को बांटने का काम नहीं कर रहे? नहीं, वही मेरा भी प्रश्न यही है तौकीर रजा से कि बांटने का काम कौन कर रहा है। वो लोग जो ये कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा लो तो फिर हम बता देंगे कि हिंदुओं की औकात क्या है, या तौकीर रजा जैसे लोग जो ये कह रहे हैं कि हमारी रूह खपा देंगे वो लोग, तो ये बताना आज आवश्यक है। हमारी तरफ से तैयारी है कि हम वहाँ सामूहिक, क्योंकि हम अहिंसक लोग हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थाओं की, देश की व्यवस्थाओं को चलाने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम ये मानते हैं कि देश को विकास के मार्ग पे आगे चलना चाहिए। लेकिन कोई अगर ये धमकी दे रहा है तो उसको ये बताना आवश्यक है। हमारी तरफ से सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ रामलीला ग्राउंड में ही किया जाएगा। चेतनानंद जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके से भारी संख्या में अगर संत समाज भी सड़कों पर उतर आते हैं, अपना विरोध दर्ज वो करा रहे हैं, भले ही शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराए, लेकिन तौकीर रजा क्या इन तमाम चीजों से कुछ समझ पाएंगे? उनको, आपको लगता है कि आपके विरोध दर्ज करने से वो अपना बयान बदलेंगे? समझना सरकारों को है, सरकारों को समझना शासन और प्रशासन को है, समझना सरकारों को है कि कैसे कोई भारत में रहकर बहुसंख्यक समाज को सनातन पर प्रहार करता है और सनातनियों को धमकी देता है, खुला चैलेंज करता है। तो समझना तो सरकार को है। अगर रामलीला ग्राउंड में तौकीर रजा पहुंचेंगे तो संत समाज निश्चित रूप से पहुंचेगा। अभी प्रशासन को देखना है कि वो किस तरीके से तौकीर रजा को रोकते हैं। चेतनानंद जी, तौकीर रजा के इस तरीके के बयान के बाद क्या संत समाज से कोई उनके खिलाफ केस दायर किया था या फिर इनका विरोध दर्ज करवाया गया था क्या? क्योंकि आप कह रही हैं कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। सरकार से संत समाज की क्या मांग है? देखिए, सरकार से मांग ये है कि ऐसे लोगों की तुरंत स्वतः संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या सरकार के कानों तक ये बयान नहीं पहुंच रहे? बयान पहुंच रहे हैं। तो ऐसे लोग जो खुला चैलेंज कर रहे हैं, जो देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहते हैं, जो देश में हिंसा लगातार करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, जो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अब शरिया पे चलने का वक्त आ गया है, मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं रहा, जो लोग लगातार हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो लोग लगातार सर तन से जुदा के नारे बुलंद करके हिंसा कर रहे हैं, जो लोग मंदिरों पर धावे बोल रहे हैं लामबंद होकर, क्या सरकार को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? तो सरकार स्वतः संज्ञान लेकर भी प्रशासन के पास इतनी क्षमता होती है कि वो स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कर सकता है। आप हम ही से हर बार ये उम्मीद क्यों करते हैं कि हम जाकर संविधान के तहत जाकर मुकदमा दर्ज कराएं? कायदा तो ये बनता था कि जिस दिन तौकीर रजा ने ये बयान दिया था उससे अगले दिन तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो संत समाज के पास इसके अलावा क्या उपचार बचता है कि वो अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराए? ठीक है चेतनानंद जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
वही ब्यूरो चीफ हमारे साथ अनुरोध जुड़ चुके हैं। अनुरोध, जिस तरीके से एक तरफ मौलानाओं का हुजूम है, दूसरी तरफ संत समाज है, दोनों ही विरोध के तौर पर सड़कों पर उतरेंगे, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में स्थिति जो है वो खराब हो सकती है और कोई ना कोई कदम प्रशासन को भी उठाना चाहिए? जी, जहाँ तक मौलाना तौकीर रजा का सवाल है, तो उनके जब भी इस तरह के ऐलान होते हैं तो वो सीधे सीधे तौर पर राजनीतिक रूप से जुड़ जाते हैं। मौलाना तौकीर रजा खां एक इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम से एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, जो बरेली में कई चुनाव भी लड़ चुकी है और इनकी पार्टी के एक MLA भी रह चुके हैं। मौलाना का पहला मौका नहीं है जब मौलाना ने इस तरह से सरकार विरोधी प्रदर्शन का ऐलान किया है, लेकिन मौलाना जब भी इस तरह के विवादित बयान देते हैं, आक्रामक बयान देते हैं और हिंदू पक्ष को टारगेट करते हैं, तो माहौल गर्मा जाता है। बरेली प्रशासन में जब भी मौलाना ने इस तरह का कोई ऐलान किया, तो बरेली प्रशासन ने माहौल बिगड़ने की आशंका के चलते उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी और यहाँ तक तो उन्हें कई बार नजरबंद किया गया है। मौलाना बसपा सरकार के रहते उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में हुए दंगे में आरोपी भी रह चुके हैं और कोर्ट ने इनको दंगा मामले में मास्टर माइंड माना था। अब वही मौलाना रामलीला मैदान में प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं, तो फिर से एक नई गर्माहट माहौल में देखी जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और बरेली पुलिस ने भी सतर्कता बरतना शुरू कर दी है। ठीक है अनुरोध, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।